अस्सलाम वालेकुम। बहुत दुख और दर्द की बात है कि पंजाब में 2 करोड़ 62 लाख एकड़ पर गंदम काश्त हुई है और गंदम काश्त करके किसान ने अपनी खुशियाँ समेटनी थी, लेकिन ये मौजूदा हुक्मरान उन खुशियों के रास्ते में आरतन रुकावट बने हुए हैं। अब ये कोई बात नहीं है कि जी रेट भी नहीं मिल रहा और बाज़ बेइंतहा ख़रीदारी मराकज़ पर हर जगह पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और उन्होंने ये बताया है कि जनाब बारदाना नहीं मिल रहा और रेट भी नहीं मिल रहा और तसाहल से काम लिया जा रहा है ताकि प्राइवेट सेक्टर से जो लोग ख़रीदारी करना चाह रहे हैं वो ख़रीदारी कर लें। अच्छा चलो जी, हमें इस बात पर इतराज़ नहीं है। और अब 3500 जो रेट दिया है हमें वो तो मिले, हमारा तो वो 4100 रुपये रेट बनता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से निकालते हैं। और पूरी दुनिया में ये असूल बना हुआ है कि किसान का अखराजात को निकाल कर एक माइनर सा उसका मुनाफा तय किया जाए। और यहाँ पर तो जो गवर्नमेंट की अपने अदाद शुमार हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, उसमें 4100 रुपया फ़ी मन उसके अखराजात बनते हैं। इन्होंने 3500 कर दिया। अब मजबूर है किसान, मजबूर है, मुनज़्ज़म नहीं है, अपनी आवाज़ सुना नहीं सकता, अपनी आवाज़ मना नहीं सकता, अपने मुतालबात को मनवा नहीं सकता, तो इसलिए उसको 3500 रुपया भी रेट नहीं दिया जा रहा। मजबूर है, कहीं से 3100 मिल रहा है, कहीं से 2800 मिल रहा है, कहीं से 3000 मिल रहा है। अच्छा, इन हालात में ये महज एक हाइपोक्रेट नहीं की जा रही, कोई इल्ज़ाम नहीं किया जा रहा, बाकायदा तौर पर मार्केट से नुमाइंदों ने नीचे से बताया है कि हमारे जो हर ज़िला में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि सर ये मामला हो रहा है। अच्छा, इस पर भी एक और बात है, ये तय किया जा रहा है कि मैंने गंदम काश्त की है और गंदम काश्त करके मैंने कितनी स्टोर किया है और मुझे वो बाकायदा रिपोर्ट महकमा को, गवर्नमेंट के अनुदानों को जमा करानी पड़ेगी कि जनाब इतना मैंने गंदम स्टॉक किया, मैंने नहीं बेची। ये क्या बात हुई? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के मंसूबों में ये चीज़ शामिल है कि जिस किसान ने अब ख़रीदारी फ़रोख्त नहीं की और उसने बाद में उसने फ़रोख्त करनी है तो उसके उस मुनाफा में भी उन्होंने कोई वार करना है, कोई हमला करना है कि किसान अपनी मईशत को मजबूत ना कर पाए। उसे वो कहीं अल्लाह ना करे कि बैन अवी सतह पर जो हालात और वाक़या मामलात हो रहे हैं वहाँ खुराक का बरहान हो जाए तो फिर वो DC और AC जो से हैं और कमिश्नर्स जो से हैं वो फिर किसानों के गोदामों से गंदम उठाएंगे। क्या मतलब है? किसान मुनज़्ज़म नहीं है ना, उसकी गंदम की रेट, पैदावार का रेट नहीं मिल रहा। और अगर वो कह रहा है कि भाई मेरे कॉस्ट ज़्यादा है, मैंने इसको फ़रोख्त नहीं कर रहा, मैं जमा कर लेता हूँ, मैं स्टोर कर लेता हूँ, मैं अपने घर रख लेता हूँ, तो उस पर भी पाबंदी है कि हाँ अगर आपने रखनी है तो हमें रिकॉर्ड देना है और जब चाहें उठा लेंगे, हम स्टॉक उठा लेंगे, ये रिपोर्ट करनी है। भाई जिन कंपनियों ने आपने जिन कंपनियों को दिया है उसमें से एक कंपनी तो जनाब हाज़िर वक्त जो से नायब वज़ीर आज़म है उनके बेटे की है। भाई ये माल बनाने आते हैं, पाकिस्तान में माल बनाते हैं, बना रहे हैं सारे, ठीक है जी बनाए, चलो हमें तो कोई इतराज़ नहीं, हम इस सिस्टम से क्या लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है वो जीने का तो हक़ दे दो, किसान मर रहा है और अगर किसान की मईशत को तुमने इसी तरह ही दगरगू कर दिया और इसी तरह उसको रगड़ दिया और इसी दलदल में उसको धंसा दिया तो फिर मुझे वो मिसाल देने पर मजबूर हो रहा हूँ कि गीदड़ों को पता लगा कि भाई जो मकई हम वो खाते थे उसका मालिक फोत हो गया और वो बड़े खुश हो, लो जी साड़ा दुश्मन मर गया तो हुण सानू मालिक को कोई नहीं तंग करेगा तो असी अगली दफ़ा पूर मकई खावांगे। अच्छा लो जी, बात ये है जब नेक्स्ट ईयर आया और पता लगा कि मकई तो काश्त ही नहीं हुई, तो खुदा के लिए किसान को मारो ना। ये 24 करोड़ आवाम को खुराक फराहम करने की ज़िम्मेदारी पूरा कर रहा है, इसका कारोबार है और इस मुल्क में किसी का कारोबार तो रहने दो। और किसान के कारोबार को मुनज़्ज़म तरीके से, ज़राअत को मुनज़्ज़म तरीके से इसलिए तबाह किया जा रहा है, इसलिए उसको इतनी उस पर कदगन और इतनी उसको गैर मुनाफा बख्श बनाया जा रहा है कि दुनिया में सिर्फ वही लोग ज़िंदा रहने का, सर उठा कर चलने का हक़ रखते हैं कि जिनके घर में खुराक हो, जिन्हों के पंजाबी में हम कहते हैं ना, जिन्हों के कार दाने उन्होंने कमले भी सियाने। पाकिस्तान
زرعی ملک ہے، یہاں پر ہم نے اپنے سب پابندیاں برداشت کر لی ہیں لیکن ہم جھکے نہیں. اس وجہ سے جب ان کو پتہ ہے ان عالمی مالیاتی گنڈے جو عالمی مالیاتی بدماش ادارے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یار کسان پاکستان اس لیے بچا ہے، تو ایک تسلسل سے یہ ایک چین چلائی ہے اور آج وہ اس پر اور بڑی سختی سے کاربند ہیں اور نام لیا جاتا ہے. پر اگر آپ نے اس نے نگرانیاں کرنی، اس نے اٹھانا ہے، آپ نے شوگر ملوں کو کیوں نہیں آج تک پابند کیا؟ آپ نے ان کے سٹاک نہیں اٹھائے، قیمت انہوں نے جو مرضی کر دی، کیونکہ وہ آپ کا اپنا کاروبار ہے. آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے، خود بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ نے سیمنٹ کمپنیوں کو نہیں کیا، آپ نے کھاد کمپنیوں کو نہیں کیا، کبھی نہیں کسی کو ایسا نہیں کیا، صرف کسان کو اور گندم کی خریداری پر. خدا کے راستے ہوش کے ناخن لو اور کسان کو دیوار کے ساتھ نہ لگاؤ، کسان کو نہ مارو اور گندم کی خریداری کے بارے سے اس کو حوصلہ دو، اس کی ہمت بندھاؤ، اس کی مال کی قیمت دلواؤ اور اس کی معیشت. تم سے مانگ نہیں رہا کسان، تم سے مطالبات نہیں کر رہا کہ جی ہمیں 10,000 روپے دے دو، جی ہمیں اتنا. آپ 1,500 روپے فی کاشتکار کو نہ دو، آپ اس کا ریٹ دے دو. آپ کسان کو سبسڈیاں نہ دو، آپ کو اس کسان کو مشینری کے لیے نہ دو، آپ کسان کو کسان کارڈ نہ دو، لیکن اس کی فصل کا تو ریٹ دے دو. یہ آپ کے بس ہے، لیکن آپ وہ بھی دینے میں اس کا اپنا جارحانہ، اپنا منظم، اپنا مضبوط کردار ادا کرنے سے قاصر ہے. خدا کے واسطے کسان کو بچاؤ، کسان بچاؤ، ملک بچاؤ، کسان بچاؤ، پاکستان بچاؤ. آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق آپ سے اجازت چاہتا ہے. اور آپ ایسے اگر آپ نے سمجھتے ہیں کسان ہیں تو پھر کسان کی آواز بنیں، اور کسان کی آواز جب بن سکتے ہیں جب آپ یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹ کریں. یہ اگر آپ کسان ہیں، اگر آپ کسان نہیں ہیں اور شہری ہیں پھر بھی آپ پر فرض عین ہے، کیونکہ آپ کو شہر میں جو خوراک فراہم کر رہا ہے، سبزی دے رہا ہے، روٹی دے رہا ہے، آٹا دے رہا ہے، وہ سب وہ کسان دے رہا ہے، گوشت دے رہا ہے وہ کسان دے رہا ہے. اس کی خاطر، اس کو بچانے کی خاطر ویڈیو کو لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.